नमस्कार, आप देख रहे हैं चंबल प्रभा। मैं हूं आपके साथ अंशु शर्मा और रुक करते हैं कुछ खास खबरों की तरफ। बसेड़ी में भाजपा कार्यकर्ताओं ने देखा प्रधानमंत्री का दिव्य व भव्य काशी कार्यक्रम। भाजपा मंडल बसेड़ी द्वारा प्रधानमंत्री मोदी द्वारा दिव्य काशी भव्य काशी कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया, जिसका डिजिटल प्रसारण देश के विभिन्न भागों में देखा गया। इसको लेकर बसेड़ी में कार्यक्रम प्रभारी सत्यवीर सिंह चौहान के निर्देशन में संयोजक पीयूष शर्मा, सह संयोजक महेंद्र कोहली द्वारा कार्यक्रम को आयोजित किया गया। इसमें मंडल अध्यक्ष बसेड़ी भैरव सिंह परमार, पप्पू परमार, मनोज परमार, श्रवण शर्मा, छोटू परमार, राम अवतार सोनी, मुन्ना सिंह तोमर आदि कार्यकर्ता उपस्थित रहे। धौलपुर की पीताम्बरा कॉलोनी के निवासियों ने विगत कई वर्षों से चली आ रही पेयजल समस्या को लेकर जिला कलेक्ट्रेट जाकर वहां के अधिकारियों को अवगत कराया। निवासियों का कहना है कि पानी पीने के लिए कोई व्यवस्था नहीं है, अतएव दूर से लाना पड़ता है, जो कि बेहद परेशानी का विषय है। इस कॉलोनी में नगरपालिका के अनुसार मकान नंबर तथा पट्टे भी अधिकांशतः आवंटित कर दिए गए हैं, लेकिन अभी तक सड़क और पानी को लेकर कोई ध्यान नहीं दिया गया। रिंकू शर्मा ने बताया कि कॉलोनी में इस समस्या को लेकर आम जीवन बेहद त्रस्त है तथा पानी न होने के कारण स्थिति चिंताजनक है। किशोर कुमार तथा अन्य निवासियों ने अधिकारियों से जल्द इस समस्या के निराकरण के लिए अपील करते हुए ज्ञापन दिया तथा अधिकारियों ने समस्या को गंभीरता से लेते हुए इस समस्या के समाधान हेतु आश्वासन दिया। ज्ञापन देने वालों में मुकेश शर्मा, रिंकू शर्मा, मनीष शर्मा, किशोर कुमार, अंशुल अग्रवाल, ब्रजेश शर्मा तथा अन्य सभी निवासी मौजूद रहे। सरमतुरा कस्बे में कल चंबल प्रभा न्यूज के रिपोर्टर विष्णु कुमार सोनी के सुपुत्र युवराज सोनी का जन्मदिन बड़े ही धूमधाम से मनाया गया, जिसमें सैकड़ों की संख्या में इष्ट मित्रों ने कार्यक्रम में पहुंचकर चिरंजीवी युवराज को अपना आशीर्वाद प्रदान किया। इस दौरान चंबल प्रभा संपादक मोहन जी दुबे, राजस्थान पत्रिका संवाददाता नाहर सिंह चौहान, राजस्थान रिपोर्टर मोहित सिंह, फास्ट इंडिया न्यूज रिपोर्टर दिलीप सिंह परमार, जन टीवी रिपोर्टर विष्णु सेन, पंचायत समिति सदस्य राजू जादौन, पार्षद सोनू चरोरे, योगेश जादौन, भाजपा नगर अध्यक्ष पूर्व राजेश यादव, भूदेव शर्मा, मुकेश श्रोतीय, विजय गर्ग, गोपाल जादौन, संजय सोनी, विजय सोनी, हरिओम सोनी, हेमंत शर्मा सहित बड़ी संख्या में लोग उपस्थित रहे। साथ ही चंबल प्रभा न्यूज परिवार की ओर से हार्दिक शुभकामनाएं। पुलिस अधीक्षक केसर सिंह शेखावत के आदेशानुसार व्रताधिकारी बाबूलाल मीणा व्रतबाड़ी के निर्देशन में चलाए जा रहे धरपकड़ अभियान के तहत थाना अधिकारी योगेंद्र सिंह राजावत, थाना बाड़ी सदर द्वारा टीम गठित ने कार्यवाही करते हुए लूटपाट के आरोपी रमेश चंद पुत्र मोतीराम गुजर उम्र 50 साल निवासी फागुन के पुरा थाना बाड़ी सदर को एएसआई ओम प्रकाश चौधरी व वीरेंद्र शर्मा द्वारा गिरफ्तार किया गया है। थाना अधिकारी योगेंद्र सिंह ने बताया कि 6 माह पूर्व एक चोरी के मुलजिम की तलाश में पुलिस टीम फागुन के पुरा गई, तो वहां पर उक्त व्यक्ति द्वारा पुलिस के साथ मारपीट कर राज्यकार्य में बाधा उत्पन्न की थी, जिस पर कार्रवाई करते हुए सोमवार को थाना बाड़ी सदर द्वारा गिरफ्तार कर एसीजेएम नंबर 3 में अजय शर्मा के समक्ष पेश किया गया। बाड़ी से सतीश शर्मा की खास रिपोर्ट। बाड़ी सदर थाने के गोदाम में वांछित मुलजिम रमेश मोतीराम जाति गुजर फावड़ेपुरा काफ़ी दिनों से फरार चल रहा था, जिसे आज मुकदमा में सनौरा मोड़ सोनीपुर के पास से गिरफ्तार कर लिया है, जिसे बाद तफ्तीश न्यायालय पेश किया गया है। तफ्तीश किस मामले में पकड़े गए? ये पहले एक मुकदमा इसके खिलाफ पुलिस मुजामत का हुआ था। इसमें इसके 2 बच्ची, एक पत्नी और एक भाई को पूर्व में गिरफ्तार किया जा चुका है। यह वक्त रोजे बकवास फरार चल रहा था, जिसे आज मुकदमा में गिरफ्तार कर लिया। बसेड़ी कस्बे में चल रही भागवत कथा में भक्तों ने किया कथावाचक बनवारी भाई उपमन्यु का माल्यार्पण व साफा बांध सत्येंद्र कौशिक, मनोज पिदावली वाले, लोकेंद्र दोपुरा ने किया स्वागत। बसेड़ी टीचर कॉलोनी में भागवत कथा का आयोजन चल रहा है। परीक्षत पीतम लाल पत्नी रामरती सारस्वत ने कथा का आयोजन करवाया। कथा सुनने काफी संख्या में भक्त भागवत सुनने पधार रहे हैं। कथावाचक बनवारी व्यास ने कहा कि भागवत कथा सुनने से पापों का नाश होता है और आत्मा शुद्ध होती है। इसके लिए सभी को भागवत कथा सुननी चाहिए। भागवत कथा का समापन व भंडारा 15 दिसंबर का है। धौलपुर में अनन्या एक्सप्रेसों के निदेशक महेश शर्मा ने ओमिक्रॉन महामारी व कोरोना वायरस के बचाव के लिए जिला परिवहन अधिकारी को परिवहन विभाग के लिए मास्क व सैनिटाइजर भेंट किया।
इस अवसर पर महेश शर्मा ने कहा कि आमतौर पर हम लोग वैक्सीन लगवाने के बाद लापरवाह होते जा रहे हैं और अपने दैनिक जीवन में मास्क का उपयोग नहीं कर रहे, जिस कारण पुनः कई जगह कोरोना के मरीज देखने को मिल रहे हैं। परिवहन विभाग सीधे तौर पर जनता से जुड़ा हुआ है, ऐसे में सीधे में संपर्क आने के कारण विभाग के अधिकारी और कर्मचारियों के लिए खतरे की संभावना ज्यादा रहती है। इस अवसर पर जिला परिवहन अधिकारी मनोज कुमार वर्मा ने कहा कि कोरोना से बचाव के लिए नियमित रूप से मास्क का उपयोग करना चाहिए। अनन्या एक्सप्रेसो द्वारा हमारे विभाग के लिए मास्क व सैनिटाइजर उपलब्ध कराया गया है, जिसके लिए हम उनके आभारी हैं। इस अवसर पर परिवहन विभाग की ओर से महेश शर्मा का सम्मान किया गया। इस अवसर पर परिवहन निरीक्षक मुन्ना लाल कुमावत, श्रीकांत कुमावत मुख्य रूप से उपस्थित थे। नया वेरिएंट अभी ओमिक्रॉन के बारे में भी सुन रहे हैं कि इसकी जो है इंटेंसिटी बढ़ रही है और कोरोना बढ़ने की स्थिति में है, तो उसको देखते हुए अनन्या एक्सपो द्वारा स्टाफ के लिए और हमारे उसके सभी के लिए सैनिटाइजर और मास्क दिए गए हैं और इसके लिए हम उनको धन्यवाद देते हैं। और इतना ये एनजीओ या जो भी हैं इस तरह से मतलब आगे बढ़ के इस तरह का काम कर रहे हैं और चूँकि हम लोग सब फील्ड में रहते हैं और ये हमारा रिस्क फैक्टर बहुत ज़्यादा रहता है, इस वजह से उन्होंने हमारी तरफ सोचा, ये इसके लिए इनको धन्यवाद देता हूँ मैं। और बहुत अच्छा लगा कि कम से कम हमारी मेहनत को कोई रिकॉग्नाइज कर रहा है, ये बहुत बड़ी बात है और इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपको। और हम ये कोरोना को जो है उसकी इंटेंसिटी बढ़ रही है उसको रोकने के लिए ये सैनिटाइजर और उसको इस्तेमाल करेंगे और लोगों को समझाइश करेंगे कि वो भी इस्तेमाल करेंगे। सेपऊ थाना क्षेत्र के कुम्हेरी गांव निवासी एक व्यक्ति की संदिग्ध परिस्थिति में मौत हुई है। परिजन मृतक को लेकर पुलिस थाने पर पहुंचे और गांव के ही 2 लोगों पर व्यक्ति को घर से ले जाने के बाद मारपीट करते हुए हत्या करने का आरोप लगाया है। तभी पुलिस की ओर से मृतक के शव को पोस्टमार्टम कार्यवाही के लिए हॉस्पिटल की मोर्चरी में रखवाया है। जानकारी के मुताबिक बीरबल पुत्र दिवारी लाल जाटव की मौत हुई है। पुलिस ने शव को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र सेपऊ की मोर्चरी में रखवाया है, जिसका मंगलवार सुबह पोस्टमार्टम कराया जाएगा। मृतक के बड़े भाई मोहर सिंह ने जानकारी देते हुए बताया कि उसका छोटा भाई बीरबल सुबह घर पर ही था, तभी गांव के ही 2 व्यक्ति सुंदर और सियाराम उसके घर पहुंचे, जो उसके भाई को उसी की बाइक से ले गए, जिन्होंने पहले गांव के ही पास एक होटल पर शराब पार्टी की। उसके बाद मारपीट करते हुए उसको मौत के घाट उतार दिया तथा उसको मृत हालत में घर पर पटक गए। जैसे ही परिजनों को घटना का पता चला तो सभी में हड़कंप मच गया। फिलहाल पुलिस अधिकारियों ने बताया कि परिजनों की ओर से किसी भी तरह की तहरीर नहीं मिली है। तहरीर आने पर उचित कार्रवाई की जाएगी। घटना हुई थी जिसमें गांव के बीरबल सन ऑफ दिवारी लाल, उम्र 35 साल, जाति जाटव, कुम्हेरी को लेकर CSC सेपऊ आए, जिसका उपचार जारी किया। डॉक्टरों ने मृत्यु उसको घोषित कर दिया, जिसकी लाश को मोर्चरी में रखवाया गया। परिजनों के आरोप है? परिजनों का आरोप यह है कि हमारे बच्चे को गांव के कुछ आदमी उसको लेकर के गए थे साथ में और वापस उसी घायल अवस्था में हमारे यहाँ पटक गए थे। बसेड़ी उपखंड क्षेत्र के ममोधन गांव में आयोजित भागवत कथा के 6वें दिन कथावाचक प्रताप नारायण शास्त्री जी का हर्ष कुमार शर्मा प्रबंधक RSWA धौलपुर के द्वारा माल्यार्पण व साफा बांधकर स्वागत किया गया। कथावाचक प्रताप नारायण शास्त्री ने रासलीला का वर्णन किया, जिसमें गोपी गीत गायन, कंसवध, उद्धव गोपी संवाद, रुक्मणी विवाह प्रसंग की कथा सुनाई तथा भगवान श्री कृष्ण रुक्मणी विवाह की भव्य झांकी सजाई गई। लाहौरी विजेंद्र कुशवाहा तालरा ने भागवत कथा पर चांदनी करोधनी अर्पित की तथा आरती उपरांत पंडित दीनदयाल पाठक जी द्वारा सभी श्रोतागणों का आभार व्यक्त किया। इस दौरान प्रमोद पाठक, विजय शर्मा, जितेंद्र पाठक, वरिष्ठ सहायक प्रमोद शर्मा, सरपंच दोपुरा, रोहित शर्मा, महेश अवस्थी, ओम प्रकाश मरेया, दिवाकर मरेया, हरिओम पचोरी, आशीष पाठक, शिवम शर्मा, अमित तोमर, मोनू परमार, भानु तोमर सहित ग्रामीण जन मौजूद रहे। बाड़ी कस्बे में आवारा जानवरों का आतंक फैला हुआ है। बैलों के आतंक से कस्बे वासियों सहित दुकानदार व ठेले वाले एवं गांव से आए लोग भी परेशान हैं। दुकानदार एवं ठेले वालों के सामान को खराब करते हैं एवं लोगों की बाइकों की लगी से बैगों को फाड़कर सामान को खींच ले जाते हैं।
कोरोना से परेशान लोगों के हजारों रुपए के सामानों को खराब कर दिया जाता है। बाड़ी नगर पालिका द्वारा आवारा जानवरों को पकड़ने का ठेका दिया जा चुका है, लेकिन ठेका होने से कोई फायदा नहीं हुआ है। आवारा जानवर पहले की तरह ही आतंक मचा रहे हैं। आए दिन सांडों द्वारा कई लोगों को घायल किया जा चुका है। ऐसी घटना महीने में कई बार होती रहती है, लेकिन जिम्मेदार लोगों का ध्यान नहीं है। बाड़ी से सतीश शर्मा की खास रिपोर्ट। बताइए बाबा, आज क्या घटना हुई है और इन जानवरों से आप कैसे परेशान हैं? इन जानवरों से बहुत घटना हो रही है। आए दिन जो क्या है आपस में लड़ते हैं, जिसकी चपेट में आदमी आ जाती है और आदमी बेमौत जो क्या मारे जाते हैं और जख्मी भी होती है। एक दिन मैं भी खुद जो क्या बच गया था इनसे। और ये आवारा जानवर घूम रहे हैं, गाय है, बैल है, इनसे जो क्या इतनी परेशानी है कि आदमी का निकलना भी दूर हो रहा है। और नगर पालिका का यहाँ ठेका हो चुका है, तो इन जानवरों को पकड़ने रोकने के लिए ठेकेदार या कोई कर्मचारी आते हैं? नहीं आते, हमने कभी नहीं देखा है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत एवं नगरीय विकास मंत्री शांति धारीवाल की मंशारू प्रशासन शहरों के संग अभियान के अंतर्गत अधिक से अधिक पट्टे जारी करने के लिए बाड़ी अधिशासी अधिकारी विजय प्रताप सिंह द्वारा निरंतर मॉनिटरिंग की जा रही है। इस दौरान अधिशासी अधिकारी विजय प्रताप सिंह राठौर व चेयरमैन प्रतिनिधि होतम सिंह ने बताया कि राज्य सरकार द्वारा दी जा रही छूटों का लाभ अधिक से अधिक आमजन तक पहुंचाने के लिए आमजन एवं भूखंडधारियों को अधिक से अधिक पट्टे जारी किए जाने के लिए नगर पालिका द्वारा निरंतर शिविर आयोजित किए जा रहे हैं, जिसमें सोमवार को आदर्श विद्या मंदिर किरी में कैंप आयोजित किया गया, जिसमें लीज होल्ड से फ्री होल्ड पट्टे, धारा 69 भवन निर्माण स्वीकृति, विवाह पंजीयन, जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र, पेंशन, इंदिरा गांधी शहरी क्रेडिट कार्ड योजना सहित कुल 65 पत्रावलियों को मौके से निस्तारण किया गया। सरमथुरा कस्बे में श्याम बिहारी जी के मंदिर के पास चल रही श्रीमद् भागवत कथा में भगवान श्री कृष्ण का जन्मदिन बड़े ही धूमधाम से मनाया गया, जिसमें कथावाचक पंडित रमेश चंद्र शास्त्री ने कहा कि भगवान के जन्म से सभी ब्रजवासियों को बहुत खुशी हुई और नंद बाबा जो कि बूढ़े थे उनकी भी खुशी के मारे दाढ़ी सफ़ेद से काली हो गई। साथ ही नंद भवन में बधाई देने वालों की भीड़ उमड़ पड़ी और नंद बाबा ने नंद भवन के खजाने गरीबों के लिए खोल दिए। साथ ही श्रद्धालुओं के द्वारा नंद उत्सव का कार्यक्रम भी बड़े धूमधाम से मनाया गया। वहीं भजनों की धुन पर श्रद्धालुओं ने नृत्य कर माहौल को भक्तिमय बना दिया। साथ ही कथा में आज गोवर्धन पूजा का भी वर्णन किया गया, जिसमें इंद्र के प्रकोप से बचने के लिए भगवान श्री कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत को अपनी उंगली पर धारण कर समस्त ब्रजवासियों की रक्षा की, जिस पर समस्त ब्रजवासियों ने 56 प्रकार के व्यंजनों को भोग लगाकर गिरिराज आर्वत की पूजा की। इस दौरान आयोजक परिवार सहित बड़ी संख्या में लोग उपस्थित रहे। सरमथुरा से विष्णु सोनी की रिपोर्ट। बसेड़ी में भारतीय किसान संघ बसेड़ी द्वारा खेतिहार जमीन को डूबने से बचाने के लिए संघ अध्यक्ष महेश सिंह पूर्व कमांडर ने उपखंड अधिकारी बसेड़ी को ज्ञापन दिया। ज्ञापन में बताया गया कि लघु कृषक परिवारों की आजीविका सिर्फ खेती पर निर्भर है, लेकिन उन किसानों की खेती फुटपुरा और हीरापुरा ईश्वरबाई नदी पर बने बांध से आती है। वहां पर बांध की मोरियां पहले से ही ऊंची थी, लेकिन वर्तमान सरपंच जो कि नगरपालिका चेयरमैन है, उसने बांध की मोरियों को और अधिक ऊंचा करा दिया, जिससे खेतों में पानी भरा हुआ है। खेतों में जल भराव के चलते किसान अभी तक गेहूं की फसल भी नहीं कर पाए। इसलिए उपखंड अधिकारी महोदय से निवेदन है कि बांध को मौका मुआयना कराकर बांध की मोरियों को नीचा कराया जाए, जिससे खेतों से भरा हुआ पानी निकल सके। ज्ञापन देने वालों में भारतीय किसान मंच की तरफ से महेश परमार पूर्व कमांडेंट, अमर सिंह परमार, बलवीर सिंह, महेंद्र सिंह, नत्थी सिंह, रोशन कोहली, पुनीत आदि कई पीड़ित किसान मौजूद रहे। लघु कृषक हैं और हमारी खेती 2-2 बीघा 3-3 बीघा यहीं बसेड़ी के नज़दीक में है। जो नदी है ईश्वरबाई और उसके ऊपर में हीराकेपुरा और पुटपुरा पर एक बांध बना हुआ है। ये बांध पहले टूटा हुआ था, लेकिन इसको फिर मरम्मत करके पुनः बना दिया। तो इसमें जो मोरियां निकाली गईं ये काफ़ी ऊंची की हैं। तो उस समय भी हमने सरपंच से, तथाकथित सरपंच से कहा था कि इनको नीची रखो, लेकिन उन्होंने हमारी सुनवाई नहीं की।
सरमथुरा में आज आदर्श विद्या मंदिर स्कूल किला सरमथुरा में अर्धवार्षिक परीक्षाओं से पहले छात्र छात्राओं द्वारा सद्बुद्धि को लेकर हवन किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में आचार्यों सहित छात्र छात्राओं ने भाग लिया। इस अवसर पर विद्यालय के समस्त अध्यापक एवं छात्र राहुल सोनी, हेमंत, राजेश, सचिन, लव कुमार, मोहित सोनी सहित अन्य उपस्थित रहे। सरमथुरा से विष्णु सोनी की रिपोर्ट। सैपऊ थाना क्षेत्र में कुम्हेरी गांव निवासी एक शिक्षिका बेटी की फांसी के फंदे पर झूलने से मौत हुई है। बेटी के पिता की ओर से विद्यालय के प्रधानाध्यापक पर मानसिक रूप से तंग करने का आरोप लगाते हुए धारा 306 के तहत पुलिस में मुकदमा दर्ज करवाया है। सोमवार के दिन बेटी का जैसे ही घर पर सब पहुंचे तो परिजनों में कोहराम मच गया। वहीं सबको देख घटना को लेकर लोगों ने आक्रोश जताया है। जानकारी के मुताबिक बच्चू सिंह जाटव पुत्र रामपाल की बेटी सोनम शिक्षिका के पद पर राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय घुड़िया मोती सिंह बाड़मेर में 2019 से तैनात थी, जिसकी मौत हुई है। मृतक बेटी सोनम के पिता बच्चू सिंह ने बताया कि कुछ समय पूर्व घर आई बेटी ने विद्यालय के प्रधानाध्यापक रामेश्वर मीणा के द्वारा तंग करने की बात कही थी। अब बेटी की मौत के बाद पिता बच्चू सिंह के द्वारा विद्यालय के प्रधानाध्यापक रामेश्वर मीणा के खिलाफ पुलिस थाने में मामला दर्ज करवाया है, जिसको लेकर पुलिस की ओर से मृतक बेटी के शव को पोस्टमार्टम के बाद परिजनों को सुपुर्द कर दिया है तथा अग्रिम कार्यवाही शुरू कर दी है। सोनम राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय धुड़िया मोती सिंह में फरवरी 2019 से अध्यापिका के पद पर कार्यरत थी। तो आए दिन हेडमास्टर रामेश्वर प्रसाद मीणा और सुवर्ण स्वामी जी उनको आए दिन मानसिक रूप से प्रताड़ित करते रहते थे और हर बात के लिए उनको मानसिक रूप से प्रताड़ित करते, उनको टॉर्चर किया करते थे। और 11 दिसंबर को हमारे पास फोन आया तो क्या तुम्हारी बेटी ने आत्महत्या कर ली है। तो हम यहाँ से गए तो हमने अपनी बेटी को देखा तो उसके शरीर पर मार पीटने के हर जगह चोटों के निशान थे। तो इससे मुझे यही पता लगा कि मेरी बेटी ने आत्महत्या नहीं की बल्कि उसे मार करके उसको लटकाया गया है। सैपऊ में यूरिया की पहली खेप सैपऊ पहुंचते ही आसपास के गांव से पहुंचे किसानों की भीड़ एकत्रित हो गई। दुकानदार द्वारा कृषि विभाग के अधिकारियों को सूचना देने की बजाय यूरिया वितरण चालू कर दिया, जिसे देखते ही देखते और भी भीड़ बढ़ गई। बढ़ती भीड़ को देख दुकानदार द्वारा स्थानीय पुलिस को सूचना दी गई। मौके पर पहुंचे पुलिस कांस्टेबलों ने लोगों को व्यवस्थित करने की कोशिश की, लेकिन भीड़ अधिक होने के कारण पुलिस कांस्टेबल व्यवस्था बनाने में नाकाम रहे। मौके पर पहुंचे कृषि विभाग के अधिकारियों ने दुकानदार के स्टॉक की जांच की एवं दुकानदार द्वारा निर्धारित रेट से अधिक रेट में खाद का वितरण किया जाने पर दुकानदार का लाइसेंस निरस्त कर दिया। ज्ञातव्य को कृषि विभाग के आला अधिकारियों ने यूरिया की कालाबाजारी को रोकने के उद्देश्य से सभी दुकानदारों को कृषि विभाग के कार्मिकों के सम्मुख बांटने के निर्देश दिए थे। निर्देशकों की अवहेलना के चलते भरतपुर रोड स्थित एक दुकानदार का लाइसेंस निरस्त कर दिया है। किसानों का आज खाद वितरण हो रहा था, हमको जानकारी मिली थी। हम गांव से चलकर यहाँ पर पहुंचे थे। जब तक भीड़ इकट्ठी हुई थी, जब तक सेठ ने यहाँ से कट्टे कुछ गायब कर दिए थे कुछ रेट में, उचित रेट में। जी कितने रुपए का कट्टा दिया जी? 320 रुपए का दिया। लाइन में लगे हैं सुबह से, अब तक कुछ खाना पीना नहीं खाया जी। जो यूरिया के कट्टों का आवंटन था वो था 5250 कट्टे, जिसमें से आज 500 कट्टों का वितरण कर दिया गया सुबह मित्तल खाद बीज भंडार द्वारा। अभी जो शेष कट्टे हैं 4850 कट्टे हैं, जिनका अभी विभिन्न अलग अलग जो डीलर हैं उनकी दुकानों पर उतारा जा रहा है, जिसका सुबह 9 बजे से वितरण कार्य किया जाएगा, जो आधार कार्ड के आधार पर। अच्छा सर, जो आपने कार्रवाई की है किस दुकान पर कार्रवाई की है निलंबन की? आज क्या है कि जो मित्तल खाद बीज भंडार है उन पर कार्रवाई की गई, क्योंकि उन्होंने 500 कट्टे बिना कृषि विभाग की सूचना, प्रशासनिक विभाग को सूचना दिए बगैर उन्होंने अपना वितरण कार्य पहले ही शुरू कर दिया था, जिसमें हमें कृषि विभाग की टीम पहुंचने पर लगभग 150 कट्टे पाए गए। उससे 350 कट्टों का रिकॉर्ड नहीं पाए जाने की वजह से और बिना सूचना के वितरण करने की वजह से उनका लाइसेंस निरस्त कर दिया गया। सैपऊ में विद्युत विभाग की एक बड़ी लापरवाही सामने आई है। हाई टेंशन विद्युत लाइन के टूटे तार को लेकर विद्युत पोल पर मरम्मत करते समय लाइन में करंट दौड़ गया, जिससे एक ठेके के कर्मचारी की मौत हो गई। बताया गया है कि ठेके पर कार्य करने वाले कर्मचारी भीमसेन उर्फ कुट्टन पुत्र वैजनाथ गौड़ उम्र 34 वर्ष निवासी बीच का नगला के द्वारा सैपऊ से महादेव की ओर जाने वाली 11 kV लाइन के टूटे तार को जोड़ने का कार्य कर रहा था। तभी अचानक लाइन में करंट दौड़ने से कर्मचारी की चीख निकल
गई और वह विद्युत पोल से नीचे जा गिरा। कर्मचारी भीमसेन को पोल से नीचे गिरता देख साथी कर्मचारी में हड़कंप मच गया तथा करंट से बुरी तरह झुलसे कर्मचारी को साथी कर्मचारियों तथा आसपास के खेतों में काम कर रहे लोगों की ओर से उपचार के लिए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र सेपऊ पर पहुंचाया गया, जहां से चिकित्सकों ने प्राथमिक उपचार के बाद उसे गंभीर हालत में जिला अस्पताल रेफर कर दिया, जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। घटना को लेकर परिजनों में जहां शोक की लहर दौड़ गई है, वहीं विभाग के प्रति आक्रोश भी देखा गया है। परिजनों का आरोप है कि जब लाइन में शटडाउन लेकर कार्य किया जा रहा था तो फिर करंट दौड़ने की घटना कैसे हो गई। अभी बताया है कि बिजली घर से तो महादेव को जाने वाली लाइन में तार टूट गया था, जिसमें भीमसेन पुत्र बैजनाथ जो करंट लगने से घायल हो गया, जिसको उपचार के लिए CSC सेपऊ में लाया गया, जिसका उपचार जारी है। हमसे हमेशा जुड़े रहने के लिए हमें सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।